हमको क्यों दर्द होगा? अन्न वो कांग्रेस का खा रहे हैं तो दर्द उनको होगा ना। नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है, बैठ के तो हो रही है। तो फायदा तो हो रहा है ना आप लोग को? हम लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, देश की जनता को ये लोग धोखा देने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव जी बड़ी अच्छा बात, गोल गोल बात करते हैं, किसको टिकट मिलेगा, कटेगा, पता नहीं। अरे एक सीट नहीं है आपकी बिहार में। बिहार में लोकसभा की एक सीट भी नहीं है, न एक सीट मिलने वाली है। एक सीट जो नहीं जीतने वाला वो 40 की दावा करेगा ही, स्वाभाविक है। जो कोई जिसको एक भी सीट नहीं तो कहबे करेगा पूरा देश जीत लेंगे, पूरा बिहार जीत लेंगे। तो देखिए ये लोग घुमा रहे हैं विषय को। गिरिराज जी के कहने का अर्थ कुछ और था। अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोई काम बचा है? अब तो 2-4 दिन के मेहमान हैं। ललन बाबू से नीतीश जी को क्या फायदा है? ऐसा व्यक्ति जब से अध्यक्ष बना है तब से उनकी पार्टी के जितने भी बड़े नेता, छोटे नेता, जो कार्यकर्ता हैं, सब भाग रहे हैं। जदयू प्रमुख कहिए और लंबे समय से राज्य के मुख्यमंत्री उनको इस प्रकार से अपमानित करता है, बैठकों में बोलने नहीं देता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने नहीं देता है, संयोजक क्या मेंबर तक तय नहीं करता है, और ये लोग मजे में हैं। बिहार में सियासत चिकन और मीट खाने पे, एक तरफ हलाल और दूसरे तरफ झटका की बात चली। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि हलाल मीट नहीं खाइए, झटका मीट खाइए। अब इसको लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारे पिता से उनकी बात हुई, यानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से बात हुई थी हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ में, और उनसे बात हुई थी कि आइए हमारे घर पे हलाल मीट खिलाएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं राकेश सिंह जी। गिरिराज कह रहे हैं कि हलाल नहीं खाइए और उनको जो है लालू यादव बुला रहे हैं कि घरे पे आइए हलाल मीट खिलाएंगे। देखिए गिरिराज जी के कहने का अर्थ कुछ और था। अच्छा। लेकिन उसको तेजस्वी यादव जी घुमा रहे हैं। हाँ। उनका कहना है कि बिहार की जनता को जो आवश्यकता है उस पर ध्यान दीजिए। अच्छा। ये आप बैठक करते हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में बातें नहीं होगी, उनका कोई काम नहीं होगा। जब दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में बातें नहीं होगी, काम कैसे होगा? विकास की बात कैसे होगी? मान मनोबल तरह तरह की बातें चल रही है। तो ये गिरिराज जी के कहने का ये अर्थ ये है कि आप लोग विकास का काम करिए। आप लोग विकास से ध्यान भटकाने के लिए दिल्ली में, मुंबई में, पटना में 4 जगह पर बैठक कर रहे हैं, नतीजा कुछ नहीं। बैठक की बात कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं बैठक से आप लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। बैठक से कुछ नतीजा निकल नहीं रहा है। हम लोग चाहते हैं कुछ नतीजा निकले। अच्छा। लेकिन नतीजा तो कुछ निकला नहीं। आप लोग नीतीश दर्द क्यों हो रहा है? नीतीश जी के दर्द कहाँ है? तो मुझसे बहुत दर्द हो रहा है। हमको क्यों दर्द होगा? हमको क्यों दर्द होगा? अन्न वो कांग्रेस का खा रहे हैं तो दर्द उनको होगा ना। अच्छा। तो क्या है कि वो लोग को काम करना चाहिए। नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है, बैठ के तो हो रही है। तो फायदा तो हो रहा है ना आप लोग को? हम लोगों को फायदा नहीं हो रहा है, देश की जनता को ये लोग धोखा देने की तैयारी में है। अच्छा। लेकिन देश की जनता तैयार है, मूड बना लिया है। कहीं नहीं दिखने वाले हैं ये लोग। और आपको पता भी है, अभी तो तेजस्वी यादव जी बड़ी अच्छा बात, गोल गोल बात करते हैं, किसको टिकट मिलेगा, कटेगा, पता नहीं। अरे एक सीट नहीं है आपकी बिहार में। बिहार में लोकसभा की एक सीट भी नहीं है, न एक सीट मिलने वाली है। वो लोग तो कह रहे हैं महागठबंधन इस बार 40 में 40। एक सीट जो नहीं जीतने वाला वो 40 की दावा करेगा ही, स्वाभाविक है। जो कोई जिसको एक भी सीट नहीं तो कहबे करेगा पूरा देश जीत लेंगे, पूरा बिहार जीत लेंगे, पूरा देश जीत करते रहेंगे वो लोग। देश की जनता किसके साथ है आप लोग को भी पता है, सबको पता है देश की जनता है किसके साथ। तो देखिए ये लोग घुमा रहे हैं विषय को। गिरिराज जी के कहने का अर्थ कुछ और था, लेकिन ये तो स्पष्ट रूप से कहते हैं मीट की मीट कहे थे। मीट के पीछे तर्क यही है कि आप लोग कौन सा ही गप मार रहे हैं, कौन सा ये कर रहे हैं, बिस्किट पार्टी, चाय पार्टी कर रहे हैं। निकल तो कुछ नहीं रहा है, बातें तरह तरह की हो रही है। नीतीश जी को ठग के ले जा रहे हैं, नीतीश जी को ठग के ले जा रहे हैं। आपके मंत्री को कह रहे हैं, कहते हैं सनातनी है, 2.5 किलो मटन खा जाते हैं अकेले। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं। अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोई काम बचा है? अब तो 2-4 दिन के मेहमान हैं।
तो आप लोग को कैसे जानकारी, वो कह रहे हैं उन लोग के पास? अरे भाई हम लोग को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भी हम लोगों को भी आप ही लोग के माध्यम से पता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी जगह लिख रहे हैं लोग, बोल रहे हैं लोग, और होता क्या है? अच्छा, और क्या है? ये डिसीजन नीतीश कुमार, ये नीतीश कुमार जी डिसीजन 29 को लेंगे। 2-4 दिन और जश्न मना ले ललन बाबू, जो लगता है, क्योंकि ललन बाबू से नीतीश जी को क्या फायदा है? ऐसा व्यक्ति जब से अध्यक्ष बना है तब से उनकी पार्टी के जितने भी बड़े नेता, छोटे नेता, जो कार्यकर्ता हैं, सब भाग रहे हैं। आप बताइए, एक से एक लोग भाग गए। आरसीपी सिंह चले गए, उपेंद्र कुशवाहा जी निकल गए, रणवीर नंदन जी निकल गए, सुहेली मिता निकल गई, पता नहीं कितने कितने लोग निकल गए। हुआ तो कुछ नहीं। तो फायदा तो हमको फायदा क्या होगा? अपना नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, देश में मजबूत विपक्ष की जरूरत है, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन ये विपक्ष तो बिखर रहा है, ताश के पत्तों की तरह उड़ रहा है। ये विपक्ष अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। विपक्ष ताश के पत्ते की तरह उखड़ रहा है। ललन बाबू अपनी पार्टी की चिंता करें, अपनी चिंता करें। अब पार्टी तो छोड़ दीजिए, अपनी चिंता करें, चूंकि अब कुछ दिन के मेहमान रह गए हैं जदयू में। अच्छा, आप कह रहे कुछ दिन के मेहमान रह गए, लेकिन महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे पीएम चेहरा कौन होगा, नहीं होगा, इसकी टेंशन लेने की आप लोगों को क्या जरूरत है? हम लोग तय करेंगे, चुनाव के बाद तय होगा। हम लोग इंडिया गठबंधन 24 में जीत रहे हैं और 24 के बाद पीएम भी हमारा ही होगा। तो भाई होर्डिंग बैनर किसने लगाया था? निश्चय नीतीश। संयोजक, उम्मीदवार, हुआ तो कुछ नहीं, मिला तो कुछ नहीं। बोर्ड हम लोग नहीं ना लगवाए हैं, यही लोग ना कह रहे थे संयोजक, अब की संयोजक बनना तय है, बोर्ड लगवा दिया। निश्चय तो बोल रहे 24 में निश्चय नीतीश। कौन बोल रहे हैं? तो ये बोलेंगे, अरे भाई जब जो कोई संयोजक नहीं बना पाया, वो क्या बनाएगा सरकार? वो बोर्ड वो लगवा रहे थे ना, हम तो बोर्ड नहीं लगवा रहे थे। हम तो नहीं कह रहे हैं ना कि भाई अथी में बैठक में जाइए। आप बैठक में आप जा रहे हैं, आपके नेता को अपमानित कर रहा है और आप मजे ले रहे हैं। आपके नेता को बार बार बैठक में बुला के अपमानित कर रहे हैं और आप मजे में हैं। तो विचित्र पार्टी और विचित्र पार्टी के अध्यक्ष हैं आप। आपको चिंता होनी चाहिए कि जदयू के सबसे मतलब जदयू प्रमुख कहिए और लंबे समय से राज्य के मुख्यमंत्री, उनको इस प्रकार से अपमानित करता है, बैठकों में बोलने नहीं देता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने नहीं देता है, संयोजक क्या मेंबर तक तय नहीं करता है, और ये लोग मजे में हैं। भाई बिहार के हैं तो स्वाभाविक है, हम लोग को भी तो उसकी चिंता करनी होगी ना। लंबे समय से राजनीति में हम लोग के साथ भी रहे हैं, तो इतना अपमानित नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इन सब बातों पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ध्यान देना चाहिए। 2 किलो 4 किलो कौन खा रहा है, नहीं खा रहा है, ये सब भी ये कोई बात हुआ क्या? कौन क्या खा रहा है, नहीं खा रहा है, उससे क्या मतलब है? चलिए, तब सुन रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सिंह का क्या कुछ कहना था। इनका कहना है साफ तौर पे कि जो लोग संयोजक नहीं बना पाए वो क्या सरकार बना पाएंगे क्या? और जिस तरह से वो लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो खुद देख लें क्या कुछ करना है। ये लोग 24 से पहले ही ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।